सो गाइज फाइनली हम लोगों ने ये कुछ पाइप ढूंढे हैं पतले पतले, फिर अब सीट के आज जुगाड़ करें। सो गाइज अभी हम लोग राजवाड़ा साइड आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये वो सब गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सही बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे और मेरे प्रोजेक्ट के वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या बनाया था अपने रिवर्स स्ट्राइक में। मैंने लगाया था सस्पेंशन ऐड किया था। वैसे ये छोटा सा काम लग रहा होगा, लेकिन हमको पूरा पीछे का स्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने सस्पेंशन लगाने का काम किया था, पूरा अलाइनमेंट के साथ किया है। बस यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है कि ये सस्पेंशन थोड़ा दब नहीं रहा है, क्योंकि ये बाइक का सस्पेंशन है जो पीछे की साइड सिंगल वाला लगता है, वो वाला है तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है। मुझे लग रहा है कि इसकी प्लेसमेंट थोड़ी गलत कर दी हम लोगों ने, इस कारण ये दब नहीं रहा है सही से। आई मीन हमको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, एक्सल के पास इसको नहीं लगाना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर लगाना चाहिए था, तो इस पर ज्यादा प्रेशर आता। लेकिन अभी हमने यहाँ पर लगा दिया है। बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वैसे देखेंगे बाद में ये टायर के ऊपर बैटरी वगैरह का भी यहाँ पर स्पेस बनेगा, उसके हिसाब से शायद इस पर ज़्यादा लोड आएगा तो ये अच्छे से वर्क करने लगेगा। नहीं तो फिर इसकी जगह चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो फिर इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अभी ये भी नहीं पता है कि भाई ये सस्पेंशन लाए हैं हम लोग, ये वर्किंग भी है या फिर नहीं, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन फाइनली हमने यहाँ पर सस्पेंशन लगाने का काम भी कर दिया है। तो अभी जैसे कि आपको पता ही है, अभी भी प्रोजेक्ट पूरा बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पर बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी तो कुछ फ्रेम पर ही काम करना बाकी है, जैसे कि फ्रंट का जो यहाँ पर स्टीयरिंग वाला सिस्टम आएगा उसके लिए एक बेस बनाना पड़ेगा, और पीछे की साइड में टायर के ऊपर भी बैटरी रखाएगी, उसका भी एक बेस बनाना पड़ेगा। टायर लगने के बाद अब हमको इजी रहेगा समझने में कि भाई कितनी हाइट पर यहाँ पर हमको ये बेस बनाना है। अब यहाँ पर बनाएंगे, पीछे बनाएंगे या फिर आगे बनाएंगे, वो अभी हम थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी लगता है कि पीछे इतना जरूरी नहीं है, बैटरी के हिसाब से बनाएंगे तो सही रहेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ पर फ्रंट वाले हिस्से पर ही काम कर लेना चाहिए, जो स्टीयरिंग वाला रहेगा, जहाँ पर हमारा थ्रोटल वगैरह लगेगा, उसके ऊपर का जो बेस रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, उसे हमको बना लेना चाहिए। लेकिन उसे बनाने के लिए हमें कुछ और शॉपिंग करने जानी पड़ेगी, आई मीन पाइप्स वगैरह खरीदने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास फ्रेम बनाने के लिए पाइप्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब हमको कुछ इस टाइप के पतले पाइप्स लाने पड़ेंगे, इन पाइप की मदद से हम लोग बनाएंगे बाकी का फ्रेम। अब हम मोटे वाले पाइप का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मोटे वाले पाइप जहां जहां पर हमको मजबूती चाहिए थी वहां पर हमने लगा दिया है। अब जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो पतले पाइप से बनेगा। थोड़ा लाइट वेट भी तो रखना हमारे प्रोजेक्ट को। ये कुछ पाइप हमको परचेस करने जाना पड़ेगा अभी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं स्क्रैप यार्ड की और पाइप लेने के लिए। फिर से ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी और लेकर आना पड़ेगा। फटाफट से लेकर आते हैं भाई, क्योंकि हमें आज जल्दी काम कर निपटना, हमारे पास टाइम कम है। फिर से आ गए हैं स्क्रैप यार्ड पे और अभी देखते हैं यहाँ पे जो पाइप हमको चाहिए पतले वाले वो मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अभी बहुत दिन से हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, मिलते ही नहीं है यहाँ पे। 2000 years later. सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ये कुछ पाइप ढूंढे हैं पतले पतले। ये 4 पाइप लिए हैं, 4 पाइप के टुकड़े पतले वाले हैं, देख सकते हैं, जो हम नॉर्मल ले जाते हैं ना उससे पतले हैं। और साथ में एक ये स्क्वायर वाला ले जा रहे हैं हम लोग। ये 5 पाइप के टुकड़े हम लोग ले जा रहे हैं। ज्यादा हमको बिल भी दे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना माल दिख नहीं रहा हमको। बाद में फिर कभी आएंगे, अगर यहाँ पर हमें जो चाहिए तो मिल जाता तो हम एक साथ ले जाते हैं। मोटा वाला पाइप की भी जरूरत थी और सबकी जरूरत थी, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो अभी यही कुछ लेकर रिटर्न घर निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली रिटर्न घर पर आ चुके हैं और हम लोग कुछ इतने ही पाइप यहाँ पर मिले हैं, तो इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। फ्रंट का हिस्सा तो बन ही जाएगा, तो फटाफट से काम शुरू करते हैं, मेजरमेंट का काम शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्या हम किसको बनाना है। टूटेगा तो नहीं बैठूंगा तो। सो गाइस अभी हम लोगों को बनाना है फ्रंट वाला जो स्टीयरिंग लगेगा यहाँ पर, उससे यहाँ पर आगे हमको बेस बनाना है, जहाँ पर स्टीयरिंग लास्ट में माउंट होगा वो वाला हिस्सा हमको बनाना है। उसके लिए हम लोग पाइप वगैरह लेकर आए हैं। हल्के फुल्के पाइप भी लग जाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतना मजबूती की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाले पाइप भी, थोड़े बहुत, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बैठ कर देखते हैं। हाँ ठीक है, इतना रहेगा, यहीं तक रहना है ना अपने को, ऐसा करके उठा लेंगे, बैठने में दिक्कत नहीं आया, वो बोल रहा हूँ। उठा लेंगे। बस थोड़ा आगे हुआ तो अगर अपनी सीट का, मुझे लग रहा है क्योंकि हाइट भी बढ़ेगी थोड़ी। कब से बोल रहा हूँ सीट तो लानी है। सीट के लगने के बाद, फिटिंग होने के बाद ये लगना सही रहेगा। फिर अब सीट के आज जुगाड़ करें। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर ये सामने का हिस्सा बनाने के लिए पाइप्स वगैरह लेकर आ गए थे, ये वाले इतना शॉपिंग करके भी ले आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम ये नॉर्मल बैठ रहे हैं, तब तो ठीक है हम यहाँ पर बना देंगे, लेकिन फिर सीट लगेगी तो फिर सीट की हाइट क्या रहेगी, उसके हिसाब से हमारे पैर भी ऊपर नीचे होंगे, तो फिर दिक्कत ना आ जाए, ये हम सोच रहे हैं। तो अभी हम लोग इन पाइप की मदद से फ्रंट वाला सेक्शन बना भी देते हैं, तो फिर बाद में गड़बड़ी होने की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पहले सीट का जुगाड़ कर लेते हैं, सीट की कितनी हाइट रहेगी, क्या रहेगी, वो सब पहले एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये बनाएंगे तो सही रहेगा। अभी तो यहाँ पे मैं पटिया पे बैठा तो देख सकते हैं इसकी हाइट कुछ है नहीं, लेकिन सीट लगेगी तो थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी वो भी नहीं पता है, माउंट वगैरह बनाने के बाद में पता चलेगा कि सीट की हाइट कितनी रहेगी। उसके हिसाब से मेरे पैर की पोजीशन भी सामने रहेगी, तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर फ्रंट का सेक्शन बनाना चाहिए।
ये अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो अभी क्या करते हैं, सीट का जुगाड़ करके देख लेते हैं कितना क्या हाइट रहेगा, उसके बाद में हम लोग आगे का वो सेक्शन बनाएंगे। तो अभी जाते हैं, स्क्रैप यार्ड वगैरह पर घूमना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, उसके बाद में ही मिलती है या फिर नहीं मिलती है वो भी हमारा कोई कंफर्म नहीं, हमको पता नहीं है। सो लेट्स गो, हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब ढूंढ के लाते हैं सीट। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर वैसी दुकानें लगी नहीं है जैसे कि हर बार लगती है। लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस अभी हम लोग राजवाड़ा साइड आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो चीज चाहिए ना वो मिल ही नहीं रही है। सीट्स वगैरह जहाँ पर है वहाँ पर भी दुकानें बंद है। दुकान दिखी है, यहाँ पर कुछ चेयर्स वगैरह दिख रही है आप लोगों को ऊपर, तो इसमें से हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन दुकान ही बंद है, तो यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। अभी दुकान पता नहीं कब खुलेगी भाई, इतनी दूर आए हैं और अब यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर ढूंढ रहे थे थोड़ा बहुत और यहाँ पर एक चेयर दिखी हम लोगों को, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसी हमको चाहिए वैसी तो नहीं दिख रही है, लेकिन शायद ये काम में आ सकती है। शायद क्या आ ही जाएगी। टूटी फूटी है, 500 रुपये बता रहे भाई, लेकिन इसकी कीमत वो तो खुल जाएगा ना नीचे से, बोल्ट वगैरह लगे ना, या फिर अपन काट के भी हटा सकते हैं। बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर देखो यार तुम, हेडरेस्ट तो क्या ही करे अपन, हेलमेट तो यूं भी लगाना ही पड़ेगा अपने को, मतलब बैठने में तो कंफर्टेबल ही है, इतना कोई इशू नहीं है इसमें। लुक की तो क्या ही बात करना, अब लुक तो भाई अपने को अगर हेवी वाले लेने जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ जाएगी। हम लोगों ने ये चेयर खरीद ली है भाई, इसको लेकर अभी हम लोग रिटर्न निकलते हैं। अब ये कैसे क्या फ्रेम में लगेगी वो तो हम लोग वहीं पर जाकर देखेंगे, इसका माउंट वगैरह भी शायद हमको बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से निकलते हैं घर और फिर देखते हैं भाई। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर सीट खरीद कर घर पर ले आए हैं, देख सकते हैं सेकेंड हैंड खरीदे हैं। हमने कुछ ऐसा ही लगाने का सोचा है, यही सीट लगाने की सोची है। अगर हम और अच्छी लेने जाएंगे स्पोर्ट टाइप की या फिर जो F1 टाइप में आती है सीट्स, उस टाइप के लेने जाएंगे तो फिर हमें ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। ये सीट भी हमको 350 में पड़ी है, 500 का बोला था लेकिन 350 में लेके आए हैं, और 350 में लाने के बाद भी इसे हमें थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ये वाली सीट इसके बीच में लग जाएगी, लेकिन उसको लगाने के लिए हमें पहले इसका ये सस्पेंशन है इसको निकाल कर अलग करना पड़ेगा, देन इसका माउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ये बीच में लगेगी। अभी तो ये बहुत ज्यादा हाइट दे रही है, देख सकते हो कुछ ज्यादा ही हाइट आ रही है, तो हाइट हमको पता करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर बैठेंगे, देन हमारे पैर की पोजीशन क्या आ रही है उस हिसाब से हम फ्रंट का हिस्सा बनाएंगे। तो इतना कुछ लफड़ा हमको करना पड़ेगा, लेकिन आज भागा दौड़ी में पहले तो पाइप लेने गए फिर सीट लेने गए, उतने में ही हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। वेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ लेके ही आए हम लोग। तो अभी इसे असेंबल करने के लिए भी बहुत सारे पापड़ हमको बेलने पड़ेंगे, कुछ और चीजें भी शायद खरीदनी पड़ेगी, ऐसा हमको लग रहा है। तो सोच रहे हैं कि हम बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। आज भागा दौड़ी में ही हमारा टाइम खत्म हो चुका है, और आज का दिन स्पेशल हमारे पास आज का दिन है, जिसमें कि आधा दिन का ही टाइम था और आधा दिन हो चुका है। अभी हमारा दूसरा भी काम है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम इसे असेंबल करने का काम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। अभी इतना काफी है भाई, हम लोग थक चुके हैं, परेशान भी हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग चेयर ढूंढ कर लाए हैं। ये आप लोग कमेंट में बताना कि ये चेयर कैसी रहेगी हमारे रिवर्स स्ट्राइक के लिए। वैसे तो लुक में तो थोड़ा बहुत सही ही आ रहा है, नीचे का पोर्शन हट जाएगा, जो सस्पेंशन दिख रहा है वो हट जाएगा, बाकी वीपर का ही रहेगा जो कि इस फ्रेम के साथ में पूरा लगा हुआ रहेगा। तो कमेंट में बताना कि ये चेयर कैसी रहेगी हमारे रिवर्स स्ट्राइक के लिए। बाकी मिलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसे कैसे असेंबल करना है। सो अभी के लिए बाय।